भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा की वाणी है। आज है 5/1/2025, रिवाइज डेट है 18/2/2020। भाग्यवान बनो और बनाओ। सभी बच्चों को भक्ति का फल देने वाले भाग्य विधाता, अभय भव के वरदाता, बच्चों में सर्विस का उमंग उत्साह बढ़ाने वाला और शीघ्र प्रसन्न होकर फल देने वाला आशुतोष शिव बाबा बोले, आज सभी बच्चे किसके पास बैठे हैं? अपने बाप के पास बैठे हैं। देखो, अपने बाप को ढूंढने के लिए कहाँ मंदिर में कहाँ कहाँ पूजा पाठ किया, और आप बच्चों का बाप आपके पास में, आपके घर में आप बच्चों से मिलने पहुंच गए ना। सबको खुशी है। आज बाप सभी बच्चों को खुश नसीब रहने का वरदान देते हैं। इस जीवन में बाप साथ है तो कभी भी दुख नहीं हो सकता। तो आज से सभी बच्चे अपने भाग्य का गीत गाना, वहाँ मेरा भाग्य वहाँ, मुझे घर बैठे भगवान मिल गया सभी को। जिसकी इतनी पूजा की, घर में बैठकर इतने व्रत रखे, आज वही बाप आपको मिलने पहुँच गए। आज से हमेशा याद रखना, भाग्य विधाता भगवान मेरे साथ बैठा है, मेरा बाप मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। आज से किसी भी बच्चे को डरना नहीं है। नहीं डरेंगे ना, क्योंकि साथ कौन है? मेरा बाबा। बाप सभी बच्चों के साथ है। तो आज से डरना बंद। नहीं डरेंगे ना। और जो बाप से नहीं मिले हैं, उन सभी को मिलवाना है। मिलवाएंगे ना। सभी को अधिकार है। अपना बाप आया और हम मिले ही नहीं, ऐसा कोई भी बच्चा ना कहे। करेंगे। सभी को शिव संदेश देना है। सभी तैयार हैं? क्या कहेंगे? मेरा शिव पिता आया है, सभी से मिलने के लिए आया है। तो क्या करेंगे? मिलवाएंगे। आज से कोई भी तकलीफ आए, मुसीबत आए, तो दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो। तो बाप भी बंधा हुआ है। सभी बच्चों का मदद करने बाप पहुंच जाएगा। लेकिन पहले आपको बुलाना पड़ेगा। बुलाएंगे ना? अच्छा, सभी खुश हो? जिसको जन्म जन्मांतर ढूंढ रहे थे, वो बाप आज मिल गया। सभी ने पहचाना। सभी आत्माओं का पिता मिल गया। तो अब डरना नहीं है। नहीं डरेंगे ना। सभी बच्चे खुश रहना। आज बाप सभी बच्चों को खुशी का वरदान देने आए हैं। बाप मिल गया और खुशी मिल गई, सुख मिल गया, शांति का खजाना मिल गया। बाप मिला, खजाना मिल गया। अच्छा, आज से बच्चों को जो वरदान मिला, वो सभी बच्चे बाप से लेवे। अब सभी बच्चे मिलकर सेवा करें और हर गली में बाप का ध्वज लहराएं। मेरा बाबा आ गया। क्या कहेंगे? मेरा बाबा आ गया। तो सभी कहेंगे, कौन सा बाबा आया है? कहेंगे, आत्मा का पिता परमात्मा आए हैं, सभी को सुख शांति का वरदान देने। जो मिलेंगे वो पाएंगे, जो नहीं मिलेंगे वो नहीं पाएंगे। तो अब आप बच्चों की क्या सेवा है? सभी को मिलाना है। मिलाएंगे। जो मिल गया वो भाग्यवान बन गया। बाप आया और बच्चे ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा,
फिर मिलेंगे। शिव बाबा की वाणी है, दूसरी वाणी 19/2/2020। खुश रहो और खुशियां बांटो। पाना था सो पा लिया का गीत गाने वाले बच्चों को मेरा बाबा आ गया का गीत गाना सबको सिखाने की प्रेरणा देने वाले रहम दिल गरीब निवाज शिव बाबा बोले, अच्छा आज ये सभा किसकी सभा है? आज गरीब निवाज बाप अपने गरीब बच्चों से मिलने आए हैं। गरीब निवाज बाप के गरीब निवाज बच्चे आज इस सभा में बैठे हैं। आज अपने आप को देखे कि आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को बाप मिल गया। आज से कोई भी बच्चा अब से गरीब नहीं, क्योंकि बच्चों को क्या मिला है? बाप मिला है, बाप का प्यार, जिसको जन्म जन्मांतर भक्ति में ढूंढते आए, धक्के खाए, वो गरीब निवाज बाप आज बच्चों से मिलन मनाने पहुंच गए हैं। अच्छा, सब बच्चे खुश हो? अब सोचो, बाप मिल गया, आ गया तो खुशी होगी ना। आप किसकी संतान हो? आप सभी बच्चे कौन हैं? आत्मा। आत्मा बन के बैठे हैं। कौन सी आत्मा? संतुष्ट आत्माएं। जब बाप मिल गया तो संतुष्ट बन गई। बाप मिल गया तो खुशी में नाचने लगी। बाप मिल गया तो शांत स्वरूप बन गई। बाप सबका है ना? सभी का है। कोई किस रूप में याद करते हैं, कोई किस रूप में। एक दो हर एक अपनी भावना अनुसार सभी बच्चे याद करते हैं। इस शिवरात्रि में बच्चों को कौन मिल गया? डायरेक्ट बाप मिल गया। अच्छा, सदा खुश रहना और खुशी बांटना है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप बच्चों को मिल गया। अब क्या गीत गाएंगे? पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा? पा लिया ना, सभी ने पाया, या किसी किसी ने पाया? सभी ने पाया। जो बच्चे मधुबन में बाप से मिले हैं वो बच्चे सन्मुख आ जाएं। ड्रामा के खेल को पहचाना? ये ड्रामा का खेल है। ड्रामा परिवर्तन। सदा काल एक समय नहीं चलता। समय परिवर्तन होता है और बाप अपने बच्चों से मिलने आए हैं। अधिकार सबका है ना? बाप को प्यार सबसे है ना? अब देखिए अपने भाग्य को और पहचाने अपने बाप को। बाप आ गए हैं। जो बच्चों ने वायदा किया था ना, बाबा कोने कोने में एक आवाज फैलेगा। कौन सा आवाज? मेरा बाबा आ गया। अब उस आवाज को चारों तरफ फैलाने के लिए, बच्चों के साथ चलने के लिए बाबा आ गए हैं। खुश हो? अब जो नहीं मिले हैं उनकी तैयारी करें, उन बच्चों को मिलावे, क्योंकि अब समय ये है कि बाप को हर एक बच्चा नहीं पहचान पाएगा। अब चारों तरफ से आवाज निकलेगा, मेरा बाबा आ गया। कुछ बच्चे जो पहले भी मधुबन में बाबा से मिले हैं वो सामने बैठे हैं। अच्छा, कुछ याद आया? खुश हो? बाप को पहचाना? अब आगे आके बैठ गए ना। बाप ही है और मधुबन वाले बाबा ही हैं। पहुंच गए ना हर एक बच्चे से मिलने, जिसने दिल से पुकारा, बाबा मेरी बारी कब आएगी। लेकिन अब बच्चों की परीक्षा है। पहचाने अपने बाप को, ये संदेश सभी बच्चों को देवे। अच्छा, सभी दिल से खुश है ना? तो दिल से बोलो, मेरा बाबा आ गया। कौन सा बाबा? शिव बाबा। हर एक आत्मा का पिता आ गया। तो खुशी में नाचो, खुशी मनाओ। चारों तरफ से आवाज निकलेगा, मेरा बाबा आ गया। सभी को बारी बारी भेजे,
बाप सहारा बन गया, बस दिल से कहो मेरा बाबा आ गया। अच्छा, साकार की रात्रि क्लास है 20/1/1967। बच्चों की दिल होती है रहम दिल बनकर कोई पर रहम करे, तो वो भी बाबा से वर्षा लेवे। अगर रहम दिल नहीं बनते, सर्विस नहीं करते तो बर्थ नोटे पेनी है। कई बच्चे सर्विस में ही बिजी हैं, कोई चित्र बना रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। अब दिल्ली में प्रदर्शनी हो रही है 2 मास के लिए, वहाँ 4 स्टॉल लिए हैं। खर्चा तो होता है ना, बाबा भी खुश होते हैं। ऐसे मौके पर 4 क्यों, और भी 4 ले लेवे तो अच्छा है। अच्छे भवके से करनी चाहिए, ऐसे समय खर्चे से डरना नहीं है। दिल्ली में तो सबसे ज्यादा सर्विस करनी है। बच्चे जितनी सर्विस करते हैं उतना ही बाबा खुश होते हैं। बच्चों को उमंग उत्साह रहना चाहिए कि हम अपने लिए और भारत के लिए इस सर्विस में लग जाएं। भारत में ही स्वराज्य स्थापन करना है ना, उमंग रहनी चाहिए। प्रदर्शनी में क्या क्या मुफ्त सौगात है, जैसे कि मेडल्स बन रहे हैं, पर्स आदि भी अच्छे हैं, चित्र तो हैं, कोई को सौगात देने प्रदर्शनी में बिक भी सकते हैं। इन चित्रों से भी मनुष्य का जीवन हीरे जैसा बन सकता है। बच्चों को सर्विस का उमंग शौक नहीं है, विचार सागर मंथन नहीं करते जैसे कि कब्र दाखिल हुए पड़े हैं। बाबा के दिल पर नहीं तो मुर्दे की कतार में ही जाते हैं। कहा जाता है घर की नदी को कोई पूछता ही नहीं। बाहर में रहने वाले बच्चों को कितना शौक है। यहाँ भी सीजन में तो बहुत ही आते हैं। यहाँ भी प्रदर्शनी हो तो बहुत आकर लाभ प्राप्त करे, खुशी होती है ना। ऐसे मत समझो कि बाबा को सर्विस का शौक नहीं है, यहाँ तो सर्विस है ना। बाबा को सर्विस का शौक है तभी तो बाहर जाते हैं ना। ऐसे नहीं कि बॉम्बे घूमने या मित्र संबंधियों आदियों से मिलने जाते हैं, नहीं, बच्चों को रिफ्रेश करने जाते हैं। बाबा समझाते हैं ये समय ही है सर्विस करने का, किसी को भी जीवदान देने का। उसमें से भी माताओं को और कुमारियों को तो बहुत ही खड़ा हो जाना चाहिए। कन्याओं पर तो सबसे ही जास्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कन्याओं को तो कोई बंधन नहीं है, उनको तो सर्विस के लिए उछलना चाहिए। फैशन आदि भी नहीं करना है। फैशन वाले कपड़े पहनते हैं तो देवीमान आ जाता है। फैशन वाली कन्याओं का कब संग नहीं करना चाहिए। हर समय बुद्धि में यही ख्याल रहे कि दूसरों का कल्याण कैसे करें। शिव की पूजा करते हैं तो बाबा खुश होते हैं। एक तरफ तो उस पर फूल चढ़ाते पूजा करते, दूसरी तरफ गाली दे देते हैं। यह कोई को भी पता नहीं कि शिव बाबा ऊंचे ते ऊंच वर्षा देते हैं। तुम्हारे में से भी नंबरवार समझते हैं। आधा कल्प से बिछड़े हुए हो, काम चिता पर चढ़कर सड़ मरे हो, इसलिए नाम ही है विशाल्य विषय वितरणी नदी। बाबा विशाल्य से शिवालय बनाते हैं। बाबा आते हैं तुमको गोड़ गोडेस बनाने। कोई भी अवगुण हो तो उनको निकालना चाहिए। कुत्ते की पूंछ मिसल नहीं बनना चाहिए। कुत्ते का पूंछ कब सीधा ही नहीं होता। देवाभिमान का भी पूंछ है, क्रोध का भी पूंछ है, यह बड़ी पूंछें हैं। मोह भी जैसे कि पूंछ है, टूटती ही नहीं है। शिव बाबा से प्रीत रखते ही नहीं। तुमको तो बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में भी तो लव है ना आपस में। तुम ब्राह्मणों का तो और ही जास्ती प्यार होना चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है।
एक दो को डराना नहीं है, कोई आदत नहीं मिटती है, तो समझो कुत्ते का पूंछ है। कितना भी ज्ञान योग की नदी में डालो तो भी क्रोध नहीं छोड़ते हैं, तो समझा जाता है इनकी तकदीर ही नहीं है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही फूल बनना, देवताई गुण धारण करना। मुख से पत्थर निकलते हैं तो पत्थरनाथनी बन जाते हैं। रत्न निकलते हैं तो पारसनाथनी कहा जाता है। अपनी जांच करनी चाहिए, हम फूल बन खुशबू देते हैं। यह सारी दुनिया महफिल है, इस महफिल के बीच में बाबा आए हैं। सभी मनुष्य जो पतित हो गए हैं उनको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए। बाप जब तक यहाँ है आत्माएं आती रहेंगी, संख्या कम कैसे हो सकती है। जब सब आ जाएंगी तब लड़ाई भी पूरी हो जाएगी, फिर मच्छरों की तरह भागेंगे। शांति भी मांगते हैं, पीस प्राइज देते रहते हैं, पीस करते कहाँ हैं। पीस प्राइज सचमुच किसको मिलना है? तुम बच्चों को, क्योंकि तुम बाप की मत पर सारे विश्व पर राज्य स्थापन कर रहे हो। यह तो विश्व का मालिक बनने की प्राइज मिलती है। अच्छा, ओम। आज का वरदान है सफलता मूर्त भव। स्वयं को सफलता मूर्त आत्मा समझते हो। सफलता सदा अनुभव होता है। सफलता तो ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, फिर भी सफलता सदा क्यों नहीं होता? सदा और सहज सफलता मूर्त बनने के लिए दो मुख्य शक्तियों की आवश्यकता है। वो कौन सी दो शक्तियां जानते हो? एक तो है संग्राम करने की शक्ति और दूसरा है संग्रह करने की शक्ति। संग्राम किससे करना है ये तो जानते हो ना, और संग्रह क्या करना है? बाप का खजाना तो है, परंतु लोक संग्रह भी करना है। अगर यह दोनों शक्तियां आ जाए तो सदा और सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।